हेलो एवरीवन, मेरा नाम मयंक श्रीवास्तव है। स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट स्कूल पे। आज हम बात करेंगे एक सोशल टॉपिक मदर्स डे के बारे में। जी हाँ, पहला टीचर, पहला प्यार, पहला स्कूल मेरी माँ, हम सब बचपन से ये बात बोलते आए हैं और आज हम इसी के बारे में और डिटेल में बातें करेंगे कि और बात करेंगे परमानेंट मोटिवेशन कहाँ से मिलता है। एक माँ तो बहुत बड़ा योद्धा होती ही है, साथ में एक हमारे लिए परमानेंट मोटिवेशन भी होती है। तो इसके बारे में हम आज बात करेंगे। जिन लोग की माँ हॉस्पिटल में एडमिट है, हम सब मिलके हाथ जोड़ के उनके लिए प्रे करते हैं कि जल्दी स्वस्थ होकर घर आएँ, और जिनकी माँ उनके साथ घरों पे हैं, वो अपनी माँ के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें, उनसे बातें करें। अब हम बात करते हैं मदर्स डे कब और क्यों मनाया जाता है। तो मदर्स डे 1905 में एक अन्ना जार्विस नाम की महिला थी, जिनकी माँ 1905 में ख़त्म हो गई थी। उन्होंने उनकी मेमोरी में एक सेलिब्रेशन चालू किया। वो चाहती थी ये सेलिब्रेशन इतना बड़ा हो कि माँ की याद में एक नेशनल हॉलीडे हो, जिसको शुरुआत में जिस सेलिब्रेशन को बहुत ज़्यादा सफलता तो नहीं मिली, लेकिन 1908 में वेस्ट वर्जीनिया में ये काफ़ी बड़े लेवल पे ये सेलिब्रेशन हुआ। उसके बाद उनके लगातार प्रयास से 1914 में ये सेलिब्रेशन काफ़ी लार्ज स्केल में यूएस के कई स्टेट में फैल गया, जिसके बाद उस टाइम के यूएसए प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन ने इसको ऑफिशियल हॉलीडे घोषित कर दिया, जो कि मई के सेकंड संडे को होता है। जी हाँ, इसकी कोई फिक्स डेट नहीं होती, हर साल ये मई के सेकंड संडे को ही मनाया जाता है। और अब हम इसके बाद बात करेंगे एक परमानेंट मोटिवेशन के बारे में, जो कि आज हमारा मदर्स डे स्पेशल है। हमसे अक्सर लोग पूछते हैं कि सर, मैं कोई मोटिवेशनल वीडियो देखता हूँ, कोई मोटिवेशनल कहानी सुनता हूँ, 2 घंटे 4 घंटे 2 दिन 4 दिन मैं एनर्जेटिक रहता हूँ, उसके बाद मैं डाउन हो जाता हूँ, मेरा जोश ख़त्म हो जाता है। एक परमानेंट मोटिवेशन कहाँ से आता है? तो आज हम इसी में बात करते हैं। तो मैं बोलना चाहूँगा आपसे कि आप लोग कभी अपनी माँ के साथ बैठे हैं? इतने व्यस्त शेड्यूल में आप ज़रूर टाइम निकालिए, अपनी माँ के साथ बैठिए, उनसे बात करिए। उस जिम्मेदार माँ से नहीं जो इस वक्त जो है चुप हो चुकी जिम्मेदारियों के चलते, उस माँ से बात करिए। उनका बचपन में वो क्या चाहती थी, वो क्या सोचती थी, उनकी वो छोटी बड़ी उम्मीदें, वो छोटे बड़े सपने, उनके बारे में उनसे बात करिए। आपकी नज़रें जिस वक्त उनकी नज़रों में पढ़ लेंगी उनकी वो छोटी छोटी सी उम्मीदें ना, आपको अपने सपने छोटे लगने लगेंगे, और वहाँ से आपको जो मोटिवेशन मिलेगा ना, वो लाइफ में कभी ख़त्म नहीं होगा। और वैसे भी कहते हैं ना कि क्या कैसे से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है क्यों। एक कहानी सुनाता हूँ आपको। एक बहुत बड़ा बॉक्सर था, वो वर्ल्ड चैम्पियन बना, तो वहाँ पे लोगों ने उससे पूछा कि आपने ये कैसे किया, आप मुझे बताइए, मैं भी आपके जैसा बनना चाहता हूँ। तो उसने बोला, आप मेरे जैसे कभी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आपका क्वेश्चन ही गलत है। कैसे से ज़्यादा क्यों इम्पोर्टेंट होता है? रीजन शुड बी स्ट्रांग। अगर आपका रीजन स्ट्रांग है तो आप हमेशा लाइफ में आगे बढ़ोगे, आप अपने रास्ते खुद खोज लोगे, आपको दूसरों के रास्तों में चलने की ज़रूरत नहीं है। आजकल लोग इच्छा करते हैं कि हमको ये बनना है, हमको वो बनना है, हमको आईएएस बनना है, हमको अधिकारी बनना है, हमको इंजीनियर बनना है, लेकिन कोई भी सपने इच्छा से नहीं, इरादों से पूरे होते हैं। जिस वक्त आपका क्यों मजबूत होगा, उस दिन आपके इरादे मजबूत हो जाएंगे और आपको एक परमानेंट मोटिवेशन मिलेगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो आप अपनी माँ के सपनों के बारे में जानिए, उनकी उम्मीदों के बारे में जानिए। आज बैठिए, उनसे बात करिए, उनके बचपन की बातें करिए, और आपको वहाँ से डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत ही अच्छा मोटिवेशन मिलेगा, जो लाइफ में आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। आइए अब हम कुछ प्यारी प्यारी बातें करते हैं अपनी माँ के बारे में। माँ को लेकर, माँ एक ऐसा प्यार, एक ऐसा शब्द है ना कि खुदा ने भी जब उसको बनाया था तो उसको भी जलन होने लगी थी कि उसकी इसी ही दुनिया में कोई और परवरदिगार हो गया। माँ खुद खुदा हो गई और वो बेरोजगार हो गया। जी हाँ, माँ से अच्छा, माँ का प्यार अनकंडीशनल होता है, जिससे कभी किसी चीज़ को कंपेयर नहीं किया जा सकता। और माँ के बारे में 1-2 लाइनें मैं और बोलता हूँ। आप भी अपनी माँ के बारे में कुछ लाइनें उनसे बोलिए। इसको मन में नहीं रखा जाता है, आप अपनी माँ से जाके बोलिए। जब आप बोलेंगे उनको अच्छा लगेगा। वो भी एक लड़की है, उसको भी तारीफ़ सुनना पसंद है, उसको भी अच्छी अच्छी बातें सुनना पसंद है। आप अपने हस्बैंड से, अपनी वाइफ से, अपने गर्लफ्रेंड से, अपने बॉयफ्रेंड से तो डेली प्यार का इजहार करते हैं, आज अपनी माँ से भी करिए। तो एक और लाइन उनके बारे में मैं बोलना चाहता हूँ। हिसाब लगा के देख लो, हिसाब लगा के देख लो, दुनिया के हर रिश्ते में कुछ अधूरा आधा मिलेगा। एक माँ का ही प्यार है जो दूसरों से 9 महीने ज़्यादा मिलेगा। जी हाँ, एक माँ का ही प्यार होता है जो दूसरों से सबसे ज़्यादा होता है। आप हमेशा इस बात को नोटिस कर लीजिए। एक और लाइन है
एक प्लेट में मिठाई के 2 टुकड़े 3 लोगों का परिवार। एक प्लेट में मिठाई के 2 टुकड़े 3 लोगों का परिवार। मुझे मीठा अच्छा नहीं लगता, यही कहती थी हर बार। पूरा बचपन मैंने उसके झूठ पर यकीन किया। जैसे मुझे बाहर खाना पसंद नहीं, बाहर जाना पसंद नहीं। कांच तो सुहागन का श्रृंगार है, सोने की चूड़ियाँ लेकर क्या करूँगी। संदूक में बहुत साड़ियाँ हैं और साड़ियाँ लेकर क्या करूँगी। वो उतना ही मुस्कुराई जितना उसका दिल दुखा है। दुनिया की सबसे बड़ी झूठी है वो, पर कायनात का हर सच उसके सजदे में झुका है। जी हाँ, माँ हमेशा झूठ बोलती है, लेकिन ये झूठ भी कायनात के हजारों सच से कहीं ज़्यादा ऊपर है। और अब हम बात करेंगे एक और शायरी के बारे में जो माँ के ऊपर बहुत ही अच्छी लाइंस हैं। इसके बारे में आप भी जाके अपनी माँ से बोलिए और ये सच ही होगा, आप सब भी इसको महसूस करते होंगे। मैं एक आम सा लड़का हूँ, कुछ अलग नहीं है मुझ में। मैं एक आम सा लड़का हूँ, कुछ अलग नहीं है मुझ में, लेकिन ये बात मेरी माँ को कौन समझाए। मेरी तारीफ़ यूँ करती है जैसे मैं किसी मंदिर में रखी हुई मूरत हूँ। मेरी तारीफ़ यूँ करती है जैसे मैं किसी मंदिर में रखी हुई मूरत हूँ। मेरे माथे पर काजल का टीका यूँ लगाती है जैसे मैं इस दुनिया में सबसे खूबसूरत हूँ। मुझे रब ने रियासतें नहीं दी, बादशाहतें नहीं दी, फिर भी उसको माफ़ी है। मैं अपनी माँ का राजा बेटा हूँ, मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी है। तो आप लोगों को अगर आप लोग के सपने पूरे नहीं हो रहे हैं, आप अगर बहुत बड़े बड़े सपने देखे हैं, आपके बड़ी बड़ी रियासतें, आपको बड़ी बड़ी बादशाहतें नहीं मिली हैं, तो उससे दुखी मत होइए। आपकी माँ जैसे आपको राजा और राजकुमार जैसा फील कराती है, वैसे ही आपकी भी जिम्मेदारी उसको राजमाता जैसा फील कराने के लिए। घर आपका छोटा ज़रूर हो, लेकिन वहाँ की संस्कृति महलों जैसी होनी चाहिए। और इसके बाद हम बात करेंगे एक और लाइन के बारे में जो माँ के बारे में बहुत ही प्यारी लाइन है। जो लोग सक्सेसफुल हो गए वो अक्सर माँ बाप के एहसानों को भूल जाते हैं कि उन्होंने माँ बाप ने उनके ऊपर क्या क्या, खुद कितनी तकलीफ़ें झेल के उनके साथ कितनी अच्छी चीज़ें उनको की हैं। तो उसके बारे में अगर आप सक्सेसफुल हो गए हैं तो आज ये बात अपनी माँ से जाके बोलिए या शेयर करिए उनसे, उनको सुन के अच्छा लगेगा। बड़ी भोली है माँ, पूरी दुनिया में कहती फिरती है। बड़ी भोली है माँ, पूरी दुनिया में कहती फिरती है। सच मेरा ख्वाब हो गया, बेटा मेरा कामयाब हो गया। अब उसे कौन बताए, अब उसे कौन बताए, मैंने तो बहुत पहले बुलंदियों के पायदान छू लिए हैं। मैंने तो बहुत पहले बुलंदियों के पायदान छू लिए थे। जब पहली बार मेरी माँ ने मुझे बाहों में लेकर उछाला था, उसी दिन मैंने सातों आसमान छू लिए थे। ये बात अपनी माँ से शेयर करिए। आप चाहे जितने भी सफल हो जाएं, माँ बाप ने जो आपके लिए किया है उसको आप कभी पूरा नहीं कर सकते, उनके बदले में आप कुछ उनको बराबरी नहीं कर सकते। आप अपनी माँ को, अपनी फैमिली को जितना स्पेशल फील कराइए उतना अच्छा है। मदर्स डे में आप मदर्स डे को स्पेशल मत कराइए, स्पेशल बनाइए, मदर को स्पेशल फील कराइए। और अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हों तो अपनी माँ से जाके शेयर करिए। बहुत ज़रूरी है अपनी माँ को टाइम देना, उनसे बातें करना, उनके छोटे बड़े सपने और उम्मीदों के बारे में जानना। और यकीन मानिए जिस दिन आपने जान लिया, ये लाइफ टाइम का आपको मोटिवेशन मिलेगा, आपको कभी ये डाउन नहीं फील होने देगा, हमेशा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हैं तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अपनी माँ से भी जाके उनको स्पेशल फील कराइए। अगर आपके पास शब्द नहीं है तो आप इन्हीं शब्दों को उठा के उनको स्पेशल फील करा सकते हैं, या उनको यही वीडियो शेयर कर सकते हैं, उनको सुन के अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।